नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 8 लोन ऐप्स इन इंडिया के बारे में। ये एक न्यू अपडेट है जून 2023 का। और अगर आप कम सिविल स्कोर पर लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको लोन प्राप्त हो सकता है। कौन सी एप्लीकेशन से कौन लोग एलिजिबल होंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच करते रहिएगा। बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट भी आपको लोन प्राप्त हो सकता है। 100% वर्किंग है सभी एप्लीकेशन और एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें जानना जरूरी है। अगर आप इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का यूज़ करके लोन लेते हैं तो लोन को टाइमली रीपेमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोन का समय पर रीपेमेंट नहीं करेंगे, आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियां आएंगी। एक और जरूरी बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं, लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। और प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनकी कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक नहीं होती है। ऐसी लोन एप्लीकेशन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करती हैं। तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई नहीं करना है, ना ही आपको ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। मैं जितनी भी आपको एप्लीकेशंस बताता हूँ ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं। अगर इनके द्वारा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो आप इनकी एनबीएफसी की कंप्लेंट आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर करा सकते हैं। एक और मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं, बार बार बहुत सारे लोन एप्लीकेशन से भी आपको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं, जिससे आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर में इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इंक्वायरीज अपडेट होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी अगर आपने सिविल स्कोर चेक किया हो या क्रेडिट स्कोर चेक किया हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इंक्वायरीज मिलती हैं। तो अगर इंक्वायरीज में बार बार बहुत सारे लोन अपडेट होते हैं तो जो एनबीएफसी कंपनीज हैं या जो बैंक हैं वो आपको लोन देने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं इंक्वायरीज, तो बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको देखिए सीधे बताता हूँ लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जो लोन एप्लीकेशंस हैं वो हैं टॉप 8 लोन ऐप्स इन इंडिया। फिलहाल सभी वर्क कर रही हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी से भी लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है इसका नाम है स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन ऐप। स्मार्ट कॉइन की बात करूं तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन जो है वो 4,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का मिल सकता है। 62 दिनों से लेके 1 साल तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। 0 से लेकर 30% इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है, जो कि डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पर। और प्रेजेंटली 18,000 से ज़्यादा पिन कोड्स पर ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पर लोन आपको 5 मिनट में प्राप्त हो सकता है, बहुत ही आसानी से। आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड, फोटो या सेल्फी। इसके अलावा कुछ केसेस में आपसे इनकम प्रूफ लिया जा सकता है, लेकिन सभी केसेस में नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ केसेस में आपसे इनकम प्रूफ यहाँ पर लिया जा सकता है। बहुत सारे इनके एनबीएफसी पार्टनर्स हैं, तो अगर मैं सभी के एनबीएफसी पार्टनर्स बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक जरूरी बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं, देखिए मैं जितनी भी आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह बदलते रहते हैं। तो अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोन एग्रीमेंट लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगली ऐप पर चलते हैं। नंबर 2 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है यहाँ पर आपको 20,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। नाम है उन्नति। अब उन्नति की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो मेन एनबीएफसी है वो है अबार्ट्स कैपिटल, और भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं जो हैं एबीएफएल, एचडीबी, विवृति वगैरह। तो यहाँ पर लोन अमाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का मिल सकता है। लोन टेन्योर 3 से 24 महीने तक का मिल सकता है। 16 से 34% इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। और अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग फ़ी की तो 2.5% से लेकर 5% लगती है लोन अमाउंट की। तो देखिए यहाँ पर आपका सैलरीड होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। सैलरीड आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। और इससे पहले जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी स्मार्ट कॉइन, वहाँ पर सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये है तो आप यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हैं। क्विक अप्रूवल डिस्पर्सल है 24 से 48 घंटे में। और कोई पेपर वर्क कोलेट्रॉल की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, केवल पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन में। आगे मैं और भी आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट है, लो इंटरेस्ट रेट और फोरक्लोजर चार्जेस हैं। और अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटली ये किन सिटीज़ में अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूं। मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, इंदौर और भी 50 से ज़्यादा सिटीज़ हैं जहाँ पर एप्लीकेशन वर्क करती है। सैलरी आपकी 20,000 पर मंथ होनी चाहिए। एज 22 साल से लेकर 55 साल होनी चाहिए। सिविल चाहिए होगा, या तो आप न्यू टू क्रेडिट हैं, ठीक है, या आपका कम सिविल स्कोर है 625 से अधिक है। तो
ठीक है। तो वैसे तो अच्छा जो सिविल स्कोर माना जाता है वो 750 माना जाता है, 750। लेकिन अगर आपका 625 से अधिक है, 650 है, 670 है, 690 है, तो आप यहाँ पर इजीली लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्रूवल क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इनकम टू एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है, डेमोग्राफिक्स, एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन वगैरह देखी जाती है। प्रोफेशनल स्टेटस की अगर मैं बात करूँ, एक्सपीरियंस देखा जाता है वहाँ पर, आपका टेन्योर के साथ मतलब कौन से एम्प्लॉय के साथ कितना टेन्योर है आपका, जॉब स्टेबिलिटी, टोटल वर्क एक्सपीरियंस वगैरह। पर्पज देखा जाता है आपके लोन का, और इसकी सच्चाई की भी जांच की जाती है कि वास्तव में आपको ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये मैं आपको जो क्राइटेरिया बता रहा था, ये लगभग सभी एप्लीकेशंस में इसी प्रकार से होते हैं। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो लोन एप्लीकेशन है इसका नाम है पर्सनल लोन ऐप कैपिटल नाउ। कैपिटल नाउ की बात करूं तो देखिए, यहाँ पर आपको 2,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। टेन्योर यहाँ पर आपको 12 महीने तक का मिल सकता है। 24 से लेकर 36% इनका APR है, और टेट है इनका 2 आवर्स का, मतलब काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं ये। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पर आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। एज जो है आपकी 21 साल से अधिक होनी चाहिए। सैलरीड प्रोफेशनल्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं जो वर्क करते हैं किसी रेपुटेड फर्म में। मिनिमम मंथली सैलरी आपकी 25,000 रुपये होनी चाहिए। पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड, रिसेंट पे स्लिप, सैलरी क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट रिसेंट 3 मंथ्स का, और इसके अलावा प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। ठीक है। तो मुझे तो अच्छा लगता है एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर लोन लेते हैं, और ये भी कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में ही वर्क करती है एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं, देखिए, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता और भी सिटीज़ हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं टेन्योर की बात कर रहा हूँ, तो वो 12 महीने तक का आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन मिनिमम जो है आपको 65 दिन का भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। 24 से 36% इनका APR है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, कैपिटल नाउ की बात हो गई, अब चलते हैं अगली ऐप पर। अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है जैप मनी पर्सनल लोन ऐप। जैप मनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लोन मिलता है और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए लोन मिलता है। जैप मनी एक नई एप्लीकेशन है, बहुत ही कम इसके डाउनलोड्स हुए हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, और उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ कॉलेज ID कार्ड भी होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग भी होनी चाहिए। सैलरीड की अगर मैं बात करूं तो उनका वर्किंग होना जरूरी है किसी रजिस्टर्ड एंटिटी, जैसे LLP हो गई, या प्राइवेट लिमिटेड, या पब्लिक लिमिटेड, या कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 पर मंथ होनी चाहिए। सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए बैंक अकाउंट में, लेटेस्ट पे स्लिप चाहिए होगी, इंटरनेट बैंकिंग, पैन कार्ड और आधार कार्ड KYC के लिए। तो यहाँ पर जो पर्सनल लोन मिलता है 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ 18 से लेकर 36% पर एनम है। टेन्योर 3 से 12 महीने तक का मिल सकता है। कोई एप्लीकेशन यहाँ पर फीस नहीं है, बहुत ही इजीली आपको लोन प्राप्त हो सकता है। अगर मैं जैप मनी की बात करूँ तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन है मोनेक्सो फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पर वर्क करती है। और साउथ की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, मैसूर में वर्क करती है। वेस्ट की बात करूं मुंबई, सूरत, पुणे में वर्क करती है। नॉर्थ की बात करूं चंडीगढ़, जयपुर, आगरा, लखनऊ, इंदौर में वर्क करती है। ईस्ट की बात करूं तो गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता में वर्क करती है। बाकी आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में मिल जाएगा। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो लोन एप्लीकेशन है इसका नाम है पॉकेटली। पॉकेटली की बात करूं 61 से लेके 120 दिनों तक के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। 1 से लेके 3% पर मंथ इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। APR 12 से लेके 36% है। प्रोसेसिंग फ़ी 20 रुपये से लेके 120 रुपये तक यहाँ पर चार्ज की जा सकती है। और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर जो आपको मिलता है, आपको शायद हंसी आ जाए, 10,000 रुपये तक का ही मिलता है। और अगर आप टाइम पर रीपेमेंट करेंगे तो क्रेडिट लिमिट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए आपको 5,000 की यहाँ पर लिमिट मिली, और अगर आपने उसका समय पर रीपेमेंट किया तो फिर आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड सभी के लिए यहाँ पर लोन मिलता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, इसका तो मैंने आपको लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन का, पॉकेटली का। तो NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड जो है इनके NBFC पार्टनर्स हैं, और भी इनके NBFC पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह समय समय पर चेंज होती रहती हैं, तो आप ज़रूर लोन अप्लाई करने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है पोस्ट पे। शॉप नाउ पे लेटर वाली एप्लीकेशन है। पोस्ट पे की बात करूँ 1,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की आपको यहाँ पर लिमिट मिल सकती है। 3 से लेकर 6 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। 15 से 20% पर एनम इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। और स्कैन एंड पे के माध्यम से भी आप किसी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लिमिट मिलेगी पोस्ट पे पर। और बाकी यहाँ पर पहले पोस्ट पे कार्ड था, जो कि फिलहाल अभी वर्क नहीं कर रहा है नए RBI रूल्स की वजह से।
और इजी EMI के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पर लिमिट मिल सकती है। हर महीने की पहली तारीख को बिल जनरेट होता है। विद इन 5 डेज आप उस लोन का या तो रीपेमेंट कर दीजिएगा या आप जो है उसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करा लीजिएगा। ठीक है, तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पर आपको लिमिट प्राप्त हो सकती है पोस्ट पेपर। अगली जो एप्लीकेशन है जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, नाम है मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप। यहाँ पर कम सिबिल स्कोर पर आसानी से लोन मिलता है। जो लोन अमाउंट रहता है वो रहता है 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का। और APR की बात करूँ 16 से लेकर 39% है। 3 महीने से लेकर 5 साल तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल सकता है। बाकी 5,000 से ज़्यादा लोकेशंस पर एप्लीकेशन वर्क करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको यहाँ पर अपनी KYC कंप्लीट करानी होगी, अपनी इनकम वेरिफिकेशन कराना होगा, तो ही आपको यहाँ पर लोन प्राप्त होगा और प्राप्त हो सकता है मतलब। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर आप एलिजिबल होंगे तभी मिलेगा। और मिनिमम सिबिल स्कोर आपका 600 होना चाहिए, एक्सपीरियंस का 650, 21 से 57 साल आपकी एज होनी चाहिए और इनकम जो है आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होनी चाहिए। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मनीव्यू से, तो आपको इनकम वेरिफिकेशन यहाँ पर कराना पड़ सकता है। चलिए अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है लोन फ्रंट। लोन फ्रंट की बात करूँ, एक पर्सनल लोन एप्लीकेशन है और मैं खुद भी इसका यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आपको जो लोन प्राप्त हो सकता है वो हो सकता है 1,500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का, 3 से 24 महीने तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ 15.95% से 35.95% तक इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है, जो कि है फिक्स्ड पर एनम। अगर बात करूं तो ये मंथली रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बैलेंस बेसिस पर काम करता है। ठीक है, APR की बात करूं 0 से 70% है, जो कि बेस करेगा आपके रिस्क प्रोफाइल पर। प्रोसेसिंग फी 1 से लेके 7% है, जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 23 साल होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर कम से कम 600 होना चाहिए, सॉरी क्रेडिट स्कोर। ठीक है, स्टेबल मंथली इनकम जो है अबव होनी चाहिए 15,000 पर मंथ से। वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड इनकी NBFC कंपनी का नाम है। तो ये थी टॉप 8 लोन ऐप्स इन इंडिया। इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का, साथ ही साथ नाबी ऐप का। तो अगर आप ट्रू बैलेंस या नाबी पर मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। और अगर आप ट्रू बैलेंस पर लेवल अप लोन से लोन अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा लोन अप्लाई करने से पहले। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप अपनी कमेंट में राय भी लिख सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे बता सकते हैं। आपको कुछ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अर्जेंटली अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप पर्क्स परचेज करने होंगे। उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। और एक ज़रूरी बात जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई मत कीजिएगा। लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा, चाहे आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हो। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।